आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो कभी पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आंग्ल इंडियन एक वर्ड आता है, ठीक है। आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, जिसमें 545 जो लोकसभा का सीट है उसमें दो सीट जो है, दो सीट वो आंग्ल भारतीय के नाम से रिजर्व था, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करके लोकसभा में भेजते थे। लेकिन 2019 में इस सीट को समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया 2019 में। आंग्ल भारतीय चुनने के पीछे रीज़न क्या था वो मैं बतलाता हूँ, और इसका डिफिनेशन या फिर इसकी आरक्षण की पद्धति कहाँ दी हुई थी, इस चीज़ को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आंग्ल भारतीय जो शब्द है उसका जो डिफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लाउज 2 में दिया हुआ है। और उस क्लाउज में आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो दिखेगा कि एन एंग्लो इंडियन मीन्स ए पर्सन हुज फादर और एनी अदर मेल प्रोगनेटर्स इन द मेल लाइन इज और वाज ऑफ द यूरोपियन descents but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parent habitually resides within therein and not established there for temporary purpose only। तो एंग्लो इंडियन का मतलब वैसे भारतीय, आंग्ल भारतीय जो यूरोपीय मूल से बिलोंग करते थे, लेकिन जिनके फादर या उनके फादर के एंसेस्टर कह लें या प्रोग्नेटिक्स वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स को डाला गया है, मतलब उनके मेल लाइन के, मेल जो पुरुष समाज है उनका, उसके जो पिछले मतलब एज ए लेमैन हम समझे तो दादा परदादा वो आकर के यूरोपियन भारत में बस गए हों, तो वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन का परिभाषित किया गया था। ऐसे व्यक्ति, इस तरीके से समझ लें कि ऐसे व्यक्ति जो भी भारत में रह रहा हो, जिसके पिता या अन्य जो पुरुष हैं, पूर्वज जो यूरोपीय वंश के थे, ठीक है, आकर के भारत में बस गए हो। अब वो बसे कैसे भारत में, तो कोई विदेशी जनजातीय बस्ती नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ भारत में 1600 के बाद से प्रारंभ धीरे धीरे जब होने लगा, तो 1800 के ईस्वी में 1851-52 के आसपास जो था, धीरे धीरे टेलीफोन लाइन, रेलवे पटरियाँ, ठीक है, अन्य जो चीज़ें शुरुआत होने लगी, जो भारत में शुरुआत करने लगे कम्युनिकेशन के लिए, उसके के लिए जो यहाँ के लोग थे उनको न बुला करके वो जो विदेशी जो लंदन के निवासी होते थे या अन्य यूरोपियन कल्चर के लोग होते थे, इंजीनियर्स होते थे या फिर अन्य लोग होते थे, उनको बुला करके यहाँ काम कराया जाता था, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वहाँ ज़्यादा डेवलप थी, यहाँ इंडिया में डेवलप नहीं थी। तो उनको जब बुलाया जाता था तो वो यहीं आकर के, चूँकि काम जो था कई वर्षों तक चलता था, तो वो यहाँ आकर के बस गए और धीरे धीरे यहीं आकर के पूरी तरीके से फैमिली भी बस गई। और वापस जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये यहाँ से गए नहीं। तो एक बड़ी जनसंख्या जो थी, जो यूरोपियन जनजाति की थी, वो भारत में रहना प्रारंभ कर दी थी, ठीक है, उनके पूरी फैमिली रहना प्रारंभ हो गई थी। तो उनसे, तो उनको उनके जो राइट्स हैं उनको रिज़र्व रखा जाए, इसलिए ये जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें दो जो सीटें थीं उसको रिज़र्व करने की बात कही गई थी। तो रिज़र्व करने की बात जो थी वो आर्टिकल 331, ठीक है, आर्टिकल 331 में रिज़र्व करने की बात कही। अब इसमें दो चीज़ें आती है, ठीक है, आरक्षण जो देने की बात कही गई वो 331 में, ठीक है, और डिफिनेशन जो था वो 366 के क्लाउज 2 में दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में 2 सीटें हैं, ठीक, लोकसभा में 2 सीटें रिज़र्व की गई लोकसभा में, ठीक है, और 1 सीटें हर एक विधान सभा में,
हर एक विधानसभा जो हमारा राज्य है 28 राज्य, उन सब में एक जो थी रिज़र्व सीट रखा गया। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन था कि जो 545 सीटें हैं 405, इसमें 2 सीटें तो रिज़र्व हैं, तो टोटल कितने सीटों पर चुनाव होता था? 543 पर हो रहा है। अब यदि 543 पर यदि कोई एंग्लो इंडियन किसी निर्दलीय क्षेत्र से या किसी पार्टी के सीट से खड़ा होकर के लोकसभा चुनाव जीत करके यदि उस पद पर आ जाता है, सांसद बन जाता है लोकसभा का, ठीक है, तब ये जो मनोनयन का जो पद्धति है वो नहीं रहेगा। यदि 2 लोग मनोनयन कर रहे हैं, 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो रहा है और एक ऑलरेडी लोकसभा सांसद बन करके चुन करके पब्लिक के द्वारा आ रहा है, तो सिर्फ अब एक ही राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा। तो ये कंडीशन था। यदि दोनों ऑलरेडी यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में चुन लिए गए पब्लिक के थ्रू, तो यहाँ मनोनयन अब 2 लोगों की नहीं होगी। तो ये कंडीशन था। यही सेम कंडीशन विधानसभा में भी है, जिसमें कहा गया है कि एक रिजर्व्ड है सीट जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, ठीक है। लेकिन यदि ऑलरेडी विधानसभा में यदि एमएलए के सीट से वो ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा चुन करके और विधानसभा में आ जाता है, तो फिर वो मनोनयन एंग्लो इंडियन का नहीं किया जाएगा। तब आर्टिकल 331 में लोकसभा के लिए आरक्षण और 333 में विधानसभा के लिए आरक्षण दिया गया, ठीक है। विधानसभा में 1 सीट के लिए आरक्षण दिया गया, इसमें 2 सीट के लिए और इसमें 1 सीट के लिए आरक्षण दिया गया। तो लोकसभा का जो आरक्षण है वो तो ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया 2019 में, मोदी सरकार ने ख़त्म किया था और 126वां जो संशोधन हुआ अमेंडमेंट, उसके तहत ये ख़त्म कर दिया गया। और इसमें आगे जब समझ लेंगे तो 2 एंग्लो इंडियन कौन कौन थे, 2 अंतिम एंग्लो इंडियन जो बने थे वो जॉर्ज बेकर, ये नाम याद रखिएगा, जॉर्ज बेकर और रिचार्ड हे, ये 2 लास्ट हैं एंग्लो इंडियन जो सांसद मनोनीत हुए थे। इनके बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और इनका कार्यकाल जो था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके बाद किसी को एंग्लो इंडियन नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय जो रविशंकर थे मंत्री, उन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियनों की संख्या जो है भारत में अब लगभग 296 के आसपास हो गई है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है एंग्लो इंडियन के मनोनयन का, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, तो इनको ख़त्म कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखने के लिए है कि एंग्लो इंडियन 2012 में, ठीक है, एंग्लो इंडियन 2012 में एक एंग्लो इंडियन जो टीएमसी से के सीट से जीते थे, टीएमसी जो पार्टी थी उसके सीट पर से वो जीते थे, तो वो जीत करके लोकसभा के सांसद बने थे, ठीक है। तो उन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना वोट डाला था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा के सारे सांसद जो होते हैं अपना वोट डालते हैं, लेकिन दो जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको वोट डालने का अधिकार यदि मनोनीत हैं तो, ठीक है, मनोनयन यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है तो उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन यदि मनोनयन नहीं हुआ है, ठीक है, और वो लोकसभा सांसद चुन करके आए हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार होता था। तो इसीलिए ये टीएमसी के सीट से जीत करके आए थे, इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार था। और फर्स्ट टाइम कोई एक ऐसा आदमी हुआ एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला था और जिनका नाम था डेरेक ओ ब्रायन नाम था इनका। तो ये नाम याद रखने की आवश्यकता है। अब
हम लोग दो प्रसिद्ध जो फेमस हुए एंग्लो इंडियन, प्रसिद्ध जो हुए थे एंग्लो इंडियन, उनको जान लेते हैं। तो वो किलर बंधु के नाम से फेमस हुए थे, किलर बंधु के नाम से। ठीक है, उनमें पहला नाम आता है डेंजिल किलर। ठीक है, और दूसरा नाम आता है ट्रेवोर किलर। ठीक है, ये दोनों जो थे, ये पहले जो थे वो एयरफील्ड मार्शल थे। ठीक है, एयरफील्ड मार्शल। और ये दूसरे जो थे वो विंग कमांडर थे, विंग कमांडर। ठीक है, ये दो थे, एक हो गए एयरफील्ड मार्शल और दूसरा विंग कमांडर थे। ये दोनों ही वायुसेना में थे, एयरफोर्स में ही थे, और एयरफोर्स में थे। और ये दोनों परमवीर चक्र से सम्मानित भी थे, परमवीर चक्र से सम्मानित थे। क्योंकि इन दोनों ने जो है 1965 में जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था उसमें अच्छा परिचय दिया था, मतलब साहस भरा परिचय में मिलता है ना परमवीर चक्र। तो उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। दोनों ही लखनऊ के जन्मे हुए थे, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक प्रसिद्ध जो आते हैं आर्मी में ही थे, एक प्रसिद्ध और हैं, उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड कुक, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट थे, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने भी वीर चक्र प्राप्त किया था। परमवीर बड़ा होता है, वीर चक्र छोटा होता है, तो वीर चक्र इन्होंने प्राप्त किया था और इनको भी प्रसिद्धि मिली थी। तो दो अंतिम एंग्लो इंडियन का नाम मैंने बताया आपको, जॉर्ज बेकर और रिचर्ड है, जो अंतिम एंग्लो इंडियन थे, और उसके बाद आरक्षण की समाप्ति हो गई थी। एक एंग्लो इंडियन जो डेरेक ओ ब्रायन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। मनोनीत एंग्लो इंडियन ये नहीं थे। ठीक है, निर्वाचित हुए थे, तो इन्होंने वोट डाला था, क्योंकि राष्ट्रपति के वोट में एंग्लो इंडियन को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, उसके बाद 2019 में इनको एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण थी वो लोकसभा में समाप्त हो गई है, लेकिन विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन का आरक्षण है वो अभी भी विद्यमान है। हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन का आरक्षण विद्यमान है। ठीक है, तो आरक्षण 331 में लोकसभा में था, जिसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 333 में जो विधानसभा में आरक्षण है वो ऑलरेडी अभी अवेलेबल है, और उसको भी बात चल रही है कि उसको भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एंग्लो इंडियन को देखा। ठीक है, थैंक यू।